हेलो एवरीवन, क्या हाल है सब लोगों का। हेलो हेलो। नमस्ते नमस्ते एवरीवन, क्या हाल है सब लोगों का। तो जी आज हमारा जो एस्ट्रो लाइव सेशन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जो है वो हमारे साथ आने वाली है एक टैरो कार्ड रीडर। ठीक है। नमस्ते आस्था जी, नमस्ते नमस्ते। हेलो एवरीवन, वेलकम 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 टू आवर एस्ट्रो लाइव सेशन। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है बिकॉज हम यूजुअली ज्योतिष का लेते हैं। जय श्री कृष्ण। भाई जी नमस्ते, क्या हाल है। नमस्ते नमस्ते एवरीवन, नमस्ते। आर यू फ्रॉम आल्सो फ्रॉम एस्ट्रो लाइव। हेलो रितिमा जी, नमस्ते, कैसी हैं आप। गुड गुड। सो रितिमा जी, आप कौन सी किस्म की एस्ट्रोलॉजी करती हैं? क्या आप टैरो कार्ड रीडर हैं या आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी करती हैं? आप किस किस्म की क्या सिखाएंगे गुरुजी आज? मैं गुरुजी नहीं हूँ, भाई मैं तो सिर्फ एक होस्ट हूँ। हमारे साथ आज तन्नी जी आने वाली है, जो कि एक टैरो कार्ड रीडर है और वो आप लोग को हेल्प करेंगी आपके भविष्य बताने के लिए, आपका फ्यूचर, आपकी करंट सिचुएशन, आपकी करंट एनर्जीज क्या है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर बताने वाली हैं वो। और यूर अ टैरो कार्ड रीडर, वेरी नाइस वेरी नाइस। हेलो निशा जी, हेलो हेलो हेलो। तानी जी, मैंने आपको भेजा है रिक्वेस्ट, तो आप प्लीज उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आई एम ब्लैक रोज फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म। ओके, इंटरेस्टिंग नाम है बहुत ही आपका। ओके। नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप। Namaste, I'm good. How are you? आई एम डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली अमेजिंग। सही है। तो सुबह सुबह थोड़ी सी कॉफी और थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी, थोड़ा सा टैरो कार्ड, ग्रह नक्षत्र, स्टार्स, जोडिएक साइंस वगैरह वगैरह। तो मेरी तो दिन की शुरुआत ऐसी हो जाती है, तो मेरे को तो बड़ा ही मजा आता है। एटलीस्ट पता चल जाता है कि दिन कैसे जाने वाला है ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो आइडिया रहता है तो उसी हिसाब से हम आगे भी बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा ना मैं चाहता हूँ कि इसके पहले हम शुरुआत करें ना, आप थोड़ा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे को कि आप आपकी क्या स्पेशलिटी है और आप कितने साल से ये कर रही हैं आप टैरो का रीडिंग वगैरह, और आप कहाँ से और क्या करती हैं, आप बताइए थोड़ा सा। ओके, तो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मतलब लगभग 4-5 साल से मैं ये कर रही हूँ। और मेरा स्पेशलिटी है एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। मैं न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ और बाय प्रोफेशन आई एम अ साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो। वाह, तो आप इन सारी नॉलेज का आप यूज अपने लोगों को हेल्प करने में करती होंगी, आई एम श्योर, बिकॉज साइकोलॉजी बिल्कुल एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट भी है लोगों की मनोस्थिति को जानने में, ताकि आप उनको राइट सजेशन दे सकते हैं उनके मेंटल स्टेट के हिसाब से, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। और साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ा उसके बाद जब मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ा, आई रियलाइज कि दोनों बहुत ही इंटर रिलेटेड है और बहुत ही कनेक्टेड है। अच्छा। मतलब साइकोलॉजी जैसे हमारे सबकॉन्शियस से डील करता है, करेक्ट। हमारे थॉट्स से डील करता है, वैसे भी एस्ट्रोलॉजी भी कहीं ना कहीं उस उन सारे जगहों को लिंक कर रहा है। ओके। तो ये मतलब
अमेजिंग कॉम्बिनेशन भी क्रिएट करता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, सही है। तो चलिए मेरे पास कुछ सवाल है जो कि बिल्कुल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हम हमारे शो के शुरुआत में हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग ना कुछ सवाल पहले पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोगों के जो सवाल है उनको लेना शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको अगर किसी का भविष्य बताना है, सबसे पहली बात ये है, तो आपको उनकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन की जरूरत है? डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, या ये तीन चीजें चाहिए। या ये तीन चीजें चाहिए। ठीक है, और न्यूमरोलॉजी से आप टैरो कार्ड। अगर बताया न्यूमरोलॉजी से अगर बताया जा सकता है तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से बताया जा सकता ओके, है। और पर वैदिक में जाने के लिए ये तीनों डिटेल्स ही जरूरी है। ओके, गॉट इट। ठीक है। तो जितने भी लोग हमको देख रहे हैं अभी, मैं बताना चाहता हूँ कि आज आपका नाम तन्नी है, राइट? या या ठीक है। सो तन्नी जी हमारे साथ हैं जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड भी करती हैं आप, राइट? या थोड़ा ठीक बहुत है। हाँ। सो न्यूमरोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जरिए आपकी आज हेल्प करने की कोशिश करेंगी, लेकिन उसके पहले मेरे कुछ सवाल है जो मैं आपको पूछना चाहता हूँ। सो आज का बिल्कुल सबसे पहला सवाल ये है कि 2025 में, ठीक है, जो नया साल जो शुरू हो चुका है, 6-7 दिन तो निकल गए। मुझे बताइए कि इस नए साल में वो लोग जिन्हें अपने सोलमेट की तलाश है, वो क्या रेमेडीज कर सकते हैं, वो क्या चीजें कर सकते हैं जिससे उनको इस साल उनकी जिंदगी का प्यार या वो सोलमेट उनको मिल जाए? मैं शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सोलमेट की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। देखिए ये तो बहुत ही कॉमन सा सवाल है। सारे मतलब हम सबको ये क्वेश्चंस आते हैं कि हम सोलमेट को कैसे ढूंढें, या फिर हम जिसके साथ रिलेशनशिप में है वो हमारा सोलमेट है भी या नहीं। जी, तो सोलमेट या हमारे लव लाइफ को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है वीनस, यानी कि शुक्र, और मून यानी कि चंद्रमा। तो सबसे इफेक्टिव होता है कि अगर हम अपना वीनस को और अपने मून को बैलेंस में रखें जी, तो सोलमेट को ढूंढना या फिर उनसे मतलब उनको अट्रैक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। तो हम सबसे मतलब इजी रेमेडी अगर हम बात करें तो हम वीनस या चंद्रमा की कोई मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं हर रोज। ये मतलब उतना ज्यादा तामझाम की भी जरूरत नहीं होगी, उतना ज्यादा मतलब डिफिकल्ट भी नहीं है। बस कुछ सिर्फ मतलब आसान सा मंत्र है। ये हम हर रोज नहाने के बाद, पूजा करने के टाइम, या फिर सोने जाने से पहले मेडिटेशन के टाइम चैंटिंग कर सकते हैं। या फिर और एक अच्छा रेमेडी है कि मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन। ये तो मतलब साइकोलॉजी से भी कनेक्टेड है, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं यूनिवर्स से हम वो मांग रहे हैं, उसके तरफ हम अट्रैक्ट होते जाते हैं। जी, तो मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन भी बहुत इजी है। किसी भी टाइम पे हम कर सकते हैं, नहाने के बाद कर सकते हैं, सुबह उठ के कर सकते हैं, रात को सोने जाने से पहले कर सकते हैं। जस्ट कुछ नहीं, एकदम शांत सा कोई जगह में हम बैठते हैं, कोई स्पिरिचुअल म्यूजिक अगर हम लगा सकते हैं तो और भी आसान होगा जी, हमें मतलब कॉन्सेंट्रेट करने में। और मैनिफेस्टेशन ये होता है कि हम आंख बंद करके अपने आप को विजुअलाइज करें कि जो हम चाहते हैं, ये सिर्फ सोलमेट का नहीं, किसी भी चीज का हो सकता है, कि जी, जो हम चाहते हैं वो हमें ऑलरेडी मिल चुका है। इसको विजुअलाइज करना या फिर इसको सोचना। जी, तो ये तो बहुत ही आसान सा तरीका है कि अपने सोलमेट को हम कैसे जी, ढूंढें। जी, तो जब भी हम ये करेंगे ऑटोमेटिकली यूनिवर्स हमें अपने सोलमेट से मिला देगा। जी, बिल्कुल। सो आपने दो चीजें बताई, एक तो मैनिफेस्टेशन है और दूसरा आपने कहा था चांटिंग, या राइट? मंत्र। मंत्र कौन सा मंत्र करना चाहिए? वेल हम मतलब वीनस के लिए कर सकते हैं ओम श्रीम ह्रीम शुक्राय नमः। ये वीनस का सबसे मतलब इफेक्टिव मंत्र है। जी, ये सिर्फ सोलमेट के लिए नहीं, वीनस का और भी कोई अगर मतलब वीनस का किसी का प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर कोई बैलेंस में दिक्कत हो रही है, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, वेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, जी, इसके लिए भी ये मंत्र इक्वली इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, और मून के लिए होता है ओम सोम सोमाय गॉट नमः। इट। ये चंद्रमा का मंत्र ठीक है। है, ये भी सोलमेट से या फिर लव लाइफ से रिलेटेड तो है ही, और उसके साथ साथ हमारे अगर इमोशन में प्रॉब्लम हो रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, एंजाइटी आ रहा है, या फिर कोई भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जी, प्रॉब्लम आ रही है, लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है, तो जी, इन सब में भी ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। गॉट इट। सो बेसिकली वीनस और मून को स्ट्रांग बनाना है, और वो बिल्कुल अगर आप उसके रेमेडीज कर लें तो आपको आपके ना सिर्फ सोलमेट बट और भी जो आपके डिजायर्स हैं या एस्पिरेशंस हैं, आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स मैनिफेस्टेशन इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। परफ्यूम्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू इंप्रूव वीनस। ओके, यस, हाँ, मैंने सुना है कि यहाँ पे परफ्यूम लगाते हैं, राइट? हाँ हाँ। यहाँ पे परफ्यूम परफ्यूम लगाते हैं। परफ्यूम तो बहुत अच्छा रेमेडी है जो हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। या फिर सिर्फ परफ्यूम ही नहीं, हमारे हम जो घर में रहते हैं, घर में हाँ, अगर एक अच्छा सा स्मेल रहे, हाँ, नीट एंड क्लीन रहे, ये वास्तु को भी इफेक्ट करता है, और वास्तु तो हमारे पर्सनल लाइफ से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है। जी, 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 जी। आई थिंक वास्तु तो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं हर किसी को कहता हूँ कि अगर
अगर आपको कुछ वास्तुशास्त्र कुछ नहीं समझ में आता ना, एटलीस्ट घर में चीजें जो है वो ऑर्गेनाइज रखे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल डी क्लटर एवरीथिंग। बिल्कुल क्लटर जो हो गया है, जहाँ पे बहुत टाइम से बहुत सारी पुरानी पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं, उसको जरा निकाल दो, देखो, रीलुक एट इट कि आपको उसकी जरूरत है या नहीं है, ये भी बहुत जरूरी है। डी क्लटर बिल्कुल। करना घर बहुत जरूरी है, चाहे आपका बड़ा घर हो, छोटा घर हो, 1 रूम किचन हो, 2 रूम किचन हो या बंगला हो, डी क्लटर करिए, बहुत 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 फर्क पड़ेगा। इंस्टेंट, बिल्कुल और इंस्टेंट फर्क पड़ता है, मैंने ये नोटिस किया है एकदम कि क्योंकि मैं 4-5 थोड़ा दिन सा, में ही पूरा मतलब करके फर्क मतलब नजर आ जाएगा। जी, क्योंकि मैं थोड़ा-सा आलसी इंसान हूँ, तो मेरा कबर्ड इज़ अ मेस, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत इट्स अ मेस, मतलब सारी चीज़ें उल्टी-सीधी यहाँ-वहाँ पड़ी हुई रहती है। एंड फिर मुझे महीने में एक बार ऐसे रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, ये ज़िंदगी जीने का कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है, इसको थोड़ा-सा ठीक करते हैं। और मैं जैसे ही ठीक करता हूँ ना, तो आई थिंक चीज़ें थोड़ी-सी बेहतर होने लगती है। चलिए, लोगों के सवाल ले लेते हैं। एक सवाल तो आया है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। आप अपने सवाल दोस्तों पूछ सकते हैं। इन द मीन टाइम हम दूसरा एक सवाल पूछ लेते हैं मैडम से। अपना सवाल पूछिए और अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें नीचे लिख दीजिए, ताकि तन्नी जी जो है वो आपका प्रेडिक्शन आपको बता दे, ठीक है? चलिए, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि कैसे पता लगता है कि हमें किसी की नज़र लगी है? क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी लोग हैं, हम बहुत बिलीव हम्म, करते हैं। आई थिंक तकरीबन सारे ही रिलिजन्स में बिलीव करते हैं कि नज़र लग जाती है। तो बिल्कुल। कैसे पता लगाए कि हमें नज़र लगी है? सबसे तो ज्यादा जो सिम्टम है वो है हमारे पर्सनल लाइफ में इफेक्ट होगा, हमारे मेंटल हेल्थ में इफेक्ट होगा। बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस होने लगेंगे बिना किसी रीजन के। अगर हम सोचेंगे तो पता चलेगा कि लाइफ में कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है, फिर भी बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। स्लीपलेसनेस एक बहुत अच्छा मतलब सिम्टम है कि रात में नींद नहीं आना, या फिर रात रात भर जगते रहना। कोई रीजन भी नहीं है, मतलब टायर्डनेस आ रही है फिर भी नींद नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब दिन में सो लिया इसीलिए रात में नींद नहीं आ रही, ये सिम्टम नहीं जी, है। बट आप 2-3 दिन से सोए ही नहीं, मतलब बिल्कुल नींद नहीं हो रही, बॉडी टायर्ड है बेचैनी पर नींद नहीं आ हो रही, रही है, या बेचैनी होती है। बेचैनी हो हाँ, रही है, जी, और कोई काम नहीं बन रहा है जो बन जाना चाहिए। मतलब ऐसा कोई काम है जो 90% कंफर्म था कि हो जाएगा, पर अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि काम नहीं बनता है। घर में बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, खुद का भी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ रहता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं छोटे जी, मोटे। जी। और मेरे को एक पूछना था आपसे कि देखिए यूजुअली ना, अब जैसे कि कपल्स होते हैं, हम्म, सोशल मीडिया पे फोटोज डालते हैं, पिक्चर्स डालते हैं। मेरे ऐसे जी बहुत सारे दोस्त हैं जो अपने हस्बैंड वाइफ या हस्बैंड के साथ फोटोज डालते हैं, और वो कहते हैं कि यार जैसे ही हम फोटो डालते हैं ना, उसके 2 घंटे के बाद या उसी दिन शाम को या रात को मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा हो जाता है। जी होता है, होता तो है। कहते मैंने कहा कि यार तो फिर मत डाला करो फोटो यार, नजर लग। तो यार एक बात बताओ, इन द एज ऑफ सोशल मीडिया वेयर पीपल वांट टू शो एवरीथिंग, जब हम्म लोग सब कुछ डालना है, दिखाना है सोशल मीडिया पे, हर एक पिक्चर डालनी है, तो हम्म इस चीज को कैसे डील करें? कि मतलब अभी सोशल मीडिया पे तो देयर इज नो एस्केप, फोटो डाल दी तो डाल दी। इसका बिल्कुल नहीं है अभी। मतलब आज झगड़ा भी हुआ फिर भी हम कल डालेंगे फोटो, ये तो मतलब डेली लाइफ में इंक्लूड हो गया है। तो इससे बचने का सबसे बड़ा उपाय है कि आप अपने घर में अगर आप पर्सनल रेमेडी चाहते हो तो आप इविल आई का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। हम्म, अगर सॉरी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे कि आपने बोला कि कपल का फोटो डाल रहा है फिर रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का ब्रेसलेट वेयर किया जा सकता है, दोनों वेयर कर सकते हैं कपल्स। तो इनसे ये जो मतलब बेसिक जो सोशल मीडिया का जो नेगेटिविटी है थोड़ा बहुत जी, दूर हो जाता है। और अगर इससे भी मतलब डिटेल में जाके हम बात करें कि डेली लाइफ में जो हम पर्सनल इंटरेक्शन करते हैं लोगों से, वहां से कुछ नजर का प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे बड़ा रेमेडी है कि आप अपने घर के मतलब चौखट को, मतलब जो एंट्री पॉइंट हाँ, है, वहां पे अगर हल्दी और पानी का या फिर हल्दी और दूध का एक मिक्सचर बना के उससे वीक में एक दिन, मतलब थर्सडे को किया जाए तो सबसे अच्छा है, एक बार जस्ट उसको क्लीन करना, चौखट को क्लीन करना। दूध इससे और घर का, हल्दी। हाँ दूध और हल्दी, या फिर दूध का प्रॉब्लम है तो हल्दी और मतलब पानी से भी हो सकता है। ओके, ओके, हल्दी इज द कांस्टेंट। ओके, इससे अगर हम चौखट को क्लीन करें वीक में एक दिन, तो ओके, उससे घर का जो नेगेटिविटी है वो दूर हो ओके, जाता है। और भी रेमेडीज है जैसे कि घर के सामने मतलब एंट्री में एक मिरर को लगवाना, मिरर जैसा कुछ शोपीस भी हो सकता है या फिर ऐसा कुछ, कि इसमें क्या होता है कि नेगेटिविटी या फिर कोई लोग अगर हमारे घर में आ रहे हैं जो नेगेटिविटी के साथ आ रहे हैं या फिर नेगेटिव थॉट्स के साथ आ रहे हैं, हाँ, तो हाँ, उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो वहां पे थोड़ा बहुत इफेक्ट कम हो जाता है। ओके। मतलब सबसे सो बड़ी बात है कि वास्तु की अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग जो करते हैं कि घर के
मतलब दरवाजे के बाहर कोई भगवान का फोटो लगाते हैं, जी, ये तो रॉन्ग है ना? ये रॉन्ग है, ये एक्चुअली नहीं करना चाहिए। अगर आप लगाना चाहते हैं तो कोई मंत्र लगा सकते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय आप लगा सकते हैं, या फिर राधे राधे लगा सकते हैं। पर मैंने तो मंत्र देखा है लोगों को, तनी जी, मैंने तो देखा है लोगों को कि लोग तो बड़ी बड़ी मूर्तियां या, लगाते हैं, या बड़ी बड़ी विच मूर्तियां एक्चुअली लगाते हैं। नॉट। हाँ, और ये लोग भगवान में बहुत मानते हैं और सब कुछ करते हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये लोग भी यार, एंड देखो, जितने जितने ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो उतने ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स में बिलीव करते हैं, उतने ज्यादा वास्तु शास्त्र वाले एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये लोग उनको क्या सजेस्ट नहीं करते होंगे कि यार घर के बाहर भगवान की मूर्ति या फोटो नहीं लगाई जाती? वेल, वास्तु की नॉलेज बहुत ही इन डेप्थ है, और मतलब वैरी भी कर जाता है थोड़ा बहुत, तो नॉलेज गैप होता है कभी कभी। या फिर कभी कभी होता है कि कोई पर्सनल रेमेडीज के लिए कुछ सजेस्ट कर रहा है, तो वो अलग बात हो जाती है। ओके। मतलब डिटेल में जाने बिना तो एग्जैक्ट बताना मुश्किल है। जी पर जेनरिक अगर कहा जाए तो घर के सामने या घर के बाहर मतलब कोई भगवान की मूर्ति नहीं होनी ओके। चाहिए। अगर आप मंदिर क्रिएट कर रहे हो, वहां पे रेगुलर क्लीनिंग हो रही है, रेगुलर पूजा हो रही है, रेगुलर मेंटेनेंस हो रही है, तो वो अलग बात है। ठीक है। तो ओके। ये मतलब अगर मूर्ति लगाया जाए या फोटो लगाया जाए जहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, या फिर पूजा नहीं हो जी रही है, बस लगाया है, वहां पे धूल मिट्टी सब वहां पे जा रहा है, तो ये जी गलत जी 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 जी। है। इससे नहीं, आई पॉजिटिव थिंक की आई जगह थिंक नेगेटिव। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं जो बड़े बड़े घर होते हैं, जिन्हें मैंने देखा है, बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि घर के बाहर कुछ नहीं लगाएंगे, लेकिन घर के जैसे ही आप अंदर पहुंचोगे तो सामने आपको एक मूर्ति दिख जाएगी। जी आई थिंक जी, दैट इज ओके, है ना? दैट इज हाँ, ओके, बट इन जनरल गणेश जी की मूर्ति नहीं रखना चाहिए नहीं वहां पे। लगनी चाहिए। गणेश जी की नहीं रखनी चाहिए, मतलब कुछ कुछ मतलब ये तो वास्तु तो, एस्ट्रो वास्तु अगर हम बात करें तो वो तो कुंडली से रिलेटेड जी होता है। जी 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 तो जी किसी जी। किसी के लिए वो अच्छा काम करता है, पर किसी किसी के लिए वो अच्छा नहीं काम करता है। ओके। क्योंकि गणेश जी की जो माइथोलॉजी की स्टोरी है वो तो है कि मतलब गणेश जी को माँ दुर्गा ने बाहर बिठाया था, फिर शिव जी आए तो वो मतलब द्वारपाल का काम बहुत अच्छा करते हैं। तो उससे क्या होता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों चीजें घर के अंदर जाने से पहले एक बहुत बैरियर आ जाता है। तो ये किसी किसी के लिए बहुत अच्छा काम करता है, बट किसी के लिए ये प्रॉब्लम लेकर आती है। तो राइट। इसीलिए अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है कि आप एक बार मतलब कंसल्टेशन लेके या फिर कोई एक्सपर्ट से बात करके फिर आप डिसीजन जी लें। जी। चलिए, मेरा एक और सवाल है आपसे। अभी यहाँ पे नीचे किसी ने लिखा कि एक पॉजिटिव एनर्जी करनी बहुत ज़रूरी है, अपने अपने अपना एक जी ऑरा बनाना चाहिए, जिससे हमारी हमको नज़र ना लगे। तो मेरा सवाल भी ऐसा ही कुछ सिमिलर था आज का, कि हाउ टू क्रिएट पॉजिटिव एनर्जी अराउंड यू ऑल द टाइम। एक अपने आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव ऑरा इंसान कैसे बना सकता है, ताकि ताकि अपॉर्चुनिटीज़ भी अट्रैक्ट करे, अच्छे लोग भी अट्रैक्ट करे, और जो नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिव एनर्जी है वो दूर चली जाए। क्या कर सकते हैं, क्या रेमेडीज हैं लोगों के लिए, ये थोड़ा सा बता दीजिए आप प्लीज। बिल्कुल। तो देखिए, सबसे जेनेरिक रेमेडी अगर हम बात करें तो सबसे तो बड़ा बात है कि हम पॉजिटिव लोगों से मिलें, उनसे जी ज्यादा बात करें, उनसे मतलब एक मतलब सोशल लाइफ थोड़ा बहुत बहुत जरूरी होता है इंसान के लिए। जी अगर एक लॉन्ग टाइम तक इंसान एक ही घर में है, मतलब कुछ लोगों के साथ है, तो वहां पे दिक्कत आ जाती है। तो जी थोड़ा बहुत अपने सोशल सर्कल को इंक्रीज कीजिए, बीच बीच में कभी अपने दोस्तों से बात कीजिए, बट याद रखना है कि वो इन्फ्लुएंस पॉजिटिव हो। जी वहां पे जाके नेगेटिविटी आ रही है या फिर स्ट्रेस आ रहा है, ऐसा ना हो। जी बहुत बड़ा रेमेडी होता है कि मेडिटेशन। अगर हम दिन में 5 से 10 मिनट भी एनफ है, कि 5 से 10 मिनट भी हम मेडिटेशन करें, अपने चक्रास को ठीक करें। जी मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन किया जाए तो और भी अच्छा है कि पॉजिटिविटी के साथ साथ जो हम चाहते हैं, जो डिजायर्स हैं, वो भी फुलफिल हो जाएंगे। जी और वास्तु की हम बात ही कर रहे हैं तो मैं एक छोटा पॉइंट बताना चाहूंगी कि जी हमारे घर का जो वेस्ट साइड है वो है हमारा इच्छा पूर्ति का मतलब साइड। तो सबसे पहले वेस्ट साइड को डिक्लटर कीजिए, अपने घर के वेस्ट साइड को, रूम के नहीं, घर के वेस्ट साइड को, वहां को ऑर्गेनाइज कीजिए। और आप अगर वहां बैठ के मेडिटेशन कर पाए तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता ओके। है। आप स्पिरिचुअल म्यूजिक सुन सकते हैं, सुबह उठ के एक पॉजिटिव एनर्जी आपके दिमाग में भी रहेगा, आपके आसपास में भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम ही सुनना है, बहुत सारे मेडिटेशनल म्यूजिक, स्पिरिचुअल म्यूजिक अवेलेबल होता है अभी यूट्यूब में, सोशल मीडिया जी पे। जी तो वो सुबह उठ के एक बार प्ले कर दीजिए, आधा एक घंटा या फिर 15-20 मिनट भी अगर होगा तो सुबह उठ के जो भी मतलब दिमाग में आता है वो डिक्लटर हो जाएगा, हमारा दिमाग भी एकदम शांत हो जी जाएगा। तो ये छोटे मोटे रेमेडीज हैं। और अगर कोई पर्सनल इश्यूज आ रहे हैं तो उसके लिए तो पर्सनल कंसल्टेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा।
और 2025 तो मार्स का साल है, मंगल का साल है। तो इस साल में बहुत ज्यादा एनर्जीज रहेंगी हर एक इंसान में, बहुत ज्यादा न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी। बट क्योंकि मंगल बहुत फास्ट काम करता है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आई और अगर हम उसे रिकॉग्नाइज ना कर पाए तो वो उतना मतलब आसानी से भी निकल भी जा सकता है। राइट राइट। ये बहुत जरूरी है इस साल के लिए कि हम थोड़ा मेडिटेशन करें, अपने आप को काम ठहराव रखें, लाए। अपने पॉजिटिविटी को इंक्रीज करें, जी ताकि जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है, यूनिवर्स हमें जो दे रहा है, वो हम एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर पाए। जी। परफेक्ट। तो चलिए ये हो गए आज के हमारे सारे सवाल, लेकिन अभी बाकी है बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके सवाल लेने के हमारे बाकी है। तो आप लोग एक एक करके गाइस प्लीज अपना क्वेश्चन, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये तीन चीजें जो है वो लिख दीजिए अपने सवाल के साथ। एंड वी कैन स्टार्ट विद योर क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है। सार्थक जैन 5 नवंबर 1997 सुबह के 10:16 प्लेस जयपुर। जी सार्थक जैन, आप क्या जानना चाहते हो अपने बारे में बताइए। सार्थक जी जरा बताइए आप क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में, अपना सवाल पूछ लीजिए प्लीज। लव मैरिज और अरेंज मैरिज। ओके, ये अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। ओके। अंजिका जैन, श्योर। अंजिका जैन का बेटा है जिनका नाम है सार्थक जैन। वो जानना चाहती हैं अपने बेटे के बारे में कि उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। ये आप उनकी मदर हैं अंजिका जी? आप उनकी मदर हैं अंजिका जी? ठीक है। कब होगी शादी? जी बढ़िया। माँ माँ पूछ रही है कि क्या मेरा बेटा लव मैरिज करेगा या अरेंज मैरिज करेगा। यार बेटे से पूछ लो क्या वो लव करना चाहता है, अरेंज करना चाहता है। बेटे से पूछा कि नहीं आपने? पूछो उससे। जी, आपके बेटे का मैरिज का मतलब जो योग है वो नेक्स्ट ईयर से शुरू हो जाएगी। तो अगर आप उनके शादी का सोच रहे हैं तो आप 2025 के एंडिंग या 2026 में आप सोच सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ 1997 आपने बताया, 5 नवंबर। तो 5 उनका साइकिक नंबर है, मतलब लव मैरिज का चांस तो है, पर लव कम अरेंज भी हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अरेंज मैरिज हो पर लड़की जो है वो आपके बेटे को पहले ही बहुत ज्यादा पसंद आ जाए, तो ये भी हो सकता है। जी बढ़िया है। तो चलिए शादी की तैयारी करिए आप, और उसका योग तो अच्छा बन रहा है तो फिर आप करिए। सही है। ओके, विकास भाई का सवाल है। उनका जन्म का टाइम है 28/10/1998। प्लेस ऑफ बर्थ है हिमाचल प्रदेश। इनको अपने जन्म का टाइम नहीं मालूम है, लेकिन इन्होंने सवाल नहीं पूछा है। सो भाई साहब सवाल भी तो पूछिए विकास भाई। सवाल क्या है आपका? सवाल पूछ लीजिए। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बता दिया, अगर टाइम ऑफ बर्थ पता है तो वो भी बता दीजिए। जितनी ज्यादा आप इन्फॉर्मेशन देंगे उतना ज्यादा एक्यूरेट आपको वो प्रिडिक्शन देगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। जी कुमार अरमान जी नमस्ते। ओके, प्रतीक भाई यहाँ पे है। प्रतीक भाई कल भी हमारे सेशन में आए थे और कल भी उन्होंने पूछा था क्या मेरी एक्स वापस आएगी या नहीं। यार एक्स के लिए इतना वेट नहीं करते मेरे भाई, इतना परेशान नहीं होते। एक्स को आना होगा तो आएगी। थोड़ी सी खुददारी रखो, ठीक है। बिल्कुल। और आज तो हमने सोलमेट की रेमेडीज भी बताई है, और तो फिर आप रेमेडीज कीजिए, आपको सोलमेट जरूर मिल जाएगी। इतना परेशान मत हो मेरे भाई। विकास भाई, शादी कब होगी मेरी, और पहले भी ब्रेकअप हो चुका है, पता नहीं किस वजह से हुआ है। और ओके, तो विकास भाई का आपको डेट ऑफ बर्थ मैंने बता दिया। इनका डेट ऑफ बर्थ है 28/10/1998। ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ है हिमाचल प्रदेश। ये जानना चाहते हैं कि मेरी शादी कब होगी, और मेरा पहले भी ब्रेकअप हो चुका है, पता नहीं किस वजह से, लेकिन हुआ है। तो ये बेसिकली अपनी लव लाइफ और मैरिज लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। बिल्कुल। 28/10 आपका साइकिक नंबर है 1। आपको उनको डेट ऑफ मतलब टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता, राइट?
जी मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको विकास जी के बारे में। मैं अभी उनका प्रोफाइल देख रहा था, तो उनका प्रोफाइल का नाम ही है ब्रोकन हार्ट। ओके। well, आपकी शादी में अभी थोड़ा बहुत टाइम है, तो हो सकता है कि 2025 में आपको सोलमेट मिले या फिर कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो। बट आपको थोड़ा बहुत अपने, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, बार बार ब्रेकअप हो रहा है, तो यानी कि आपका वीनस थोड़ा बहुत वीक है। तो वीनस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, रेमेडीज कीजिए वीनस का, अपने आप के ऊपर काम कीजिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए। तो 2025 आपके लिए ओवरऑल अच्छा होने वाला है। तो थोड़ा बहुत अपने ऊपर काम कीजिए, रेमेडीज कीजिए, आपको जरूर लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट दिखेगी। बढ़िया है। तो चलो मेरे भाई टेंशन मत लो, बिंदास रहो यार, इतना स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए विकास जी, आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो। कोई और भी है जो कोई सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज़ पूछिए। अच्छा मेरा एक सवाल है आपसे। आई नो कि यू आर नॉट अ वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट, लेकिन फिर भी एक सवाल है, जैसे कि आपने कुछ बातें बताई कि वास्तु वास्तु के हिसाब से घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं वगैरह वगैरह, इट ऑल इम्पैक्ट्स। लेकिन अब देखिए हम तो जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह में रहते हैं, तो अब बिल्डिंग का वास्तु कैसा है? अभी जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बिल्डिंग का पंप हाउस एक पर्टिकुलर लोकेशन में होना चाहिए, बिल्डिंग की कार पार्क एक पर्टिकुलर लोकेशन में होनी चाहिए, बिल्डिंग में कोई पेड़ होता है वो नहीं होना चाहिए। बहुत सारी बिल्डिंग के अराउंड जो एरियाज होते हैं वो हमारे बस में नहीं होता। तो नहीं, क्या हमारे घर की सिचुएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है, या बिल्डिंग के बाहर का सराउंडिंग जो होता है वो मायने रखता है? क्या होता है ये? जनरली अभी तो फ्लैट कल्चर बहुत ही कॉमन है, मतलब फ्लैट में ही ज्यादा लोग रह रहे हैं। जी। तो इन केसेस में बिल्डिंग का पोजीशन उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। अगर आप अपने घर को, मतलब घर की वास्तु को अगर आप सही से मेंटेन करें, जी। थोड़ा बहुत जो बेसिक चीजें हैं उसको सही से मेंटेन करें, तो उतना इफेक्ट, मतलब बिल्डिंग का वास्तु उतना इफेक्ट आपको नहीं नहीं करेगा। करता। ठीक है, वहां ये पर भी। आपको मतलब घर का वास्तु को मतलब दुगना ध्यान देना पड़ेगा। जो बेसिक चीजें हैं जी। स्पेसिफिकली, जैसे उसको अच्छे से ध्यान देना जैसे कि पड़ेगा। में तो बेसिक चीजों में तो वही है कि जैसे कि मंदिर का लोकेशन घर का जो होना चाहिए वो सही हाँ, दिशा। हाँ, आपका किचन अगर आप कर सको अच्छी दिशा में तो वहां पे होना चाहिए। आपका टॉयलेट का पोजीशनिंग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट। इट शुड बी फेसिंग टुवर्ड्स द किचन, एंड या आई थिंक दैट्स अबाउट इट, राइट? या ये सारी बेसिक चीजें अगर आप मेंटेन करें, जैसे कि टॉयलेट का है कि कभी कभी फ्लैट्स में अगर हम रहते हैं तो टॉयलेट का पोजीशन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। नहीं कर तो सकते। वहां पे एक ब्लैक टर्मलाइन करके एक क्रिस्टल आता है, उसका अगर एक स्टैंड, मतलब पिरामिड टाइप का एक स्ट्रक्चर आता है, तो वो अगर हम टॉयलेट पे रख दे, तो टॉयलेट का जो बेसिक नेगेटिविटी है जो उस साइड को इम्पैक्ट कर रहा है, तो वो थोड़ा बहुत कम हो जी। जाता है। तो ये सारे बेसिक रेमेडीज फ्लैट्स के लिए बहुत आसान होता है, जी। क्योंकि जी। घर में हम प्लान के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन, बट फ्लैट्स में तो नहीं कर सकते। जी। तो वहां पे जो प्रिकॉशंस है उस पे ज्यादा फोकस दिया जाता है। गॉट इट। जैसे कि टेल्स को यूज करके तो बहुत सारे प्रिकॉशंस है, तो ये सारे कर सकते हैं। और सबसे मतलब आसान रेमेडीज होता है वो क्रिस्टल को बाथरूम में रख लीजिए। हाँ। जितने भी बाथरूम है घर में, वो नेगेटिविटी जो आता है या फिर जो साइड को इफेक्ट कर रहा है वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। जी। जी। ठीक है, मोनिका शुक्ला, डेट ऑफ बर्थ 1/4/2004, प्लेस जयसिंह नगर, टाइम ऑफ बर्थ इज 1:53 AM। सर मेरे को जॉब कब तक लग जाएगी? अच्छा मोनिका शुक्ला जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप पहली बात तो ये बताइए कि आप किस फील्ड में जॉब ढूंढ रही है? क्या आप सरकारी नौकरी ढूंढ रही है, क्या आप प्राइवेट नौकरी ढूंढ रही है, आप क्या करना चाहती हैं, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए, सो दैट एक क्लियर पिक्चर आपको हम बता सकते हैं। मोनिका जी, थोड़ा सा बता दीजिए आपका क्या अ, आप क्या कर रही हैं अभी? पढ़ाई कर रही हैं, या आप कौन सी किस किस्म की जॉब के लिए अप्लाई कर रही हैं? तो आपको मैडम जो है वो बता देंगी कि आपको इस दिशा में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, व्हाट इज द सिचुएशन, है ना? अच्छा, ये गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रही हैं, मोनिका शुक्ला जी लिख रही हैं। कौन सी सेक्टर में, कौन सी फील्ड में, कौन सी इंडस्ट्री में, अगर आप ये बता सकती हैं दैट बी ग्रेट एज वेल।
जी चौरसिया जी, हम आपका भी सवाल लेंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज हमारे इस वाले सेशन को, इस वाले क्वेश्चन को पूरा होने दीजिए। मोनिका शुक्ला जी का सवाल जब पूरा हो जाएगा उसके बाद हम आपका भी सवाल लेंगे। फिलहाल व्हाट यू कैन डू इज आप अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें नीचे लिख दीजिए। ओके, अभी फिलहाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। ओके। तो बेसिकली ये जानना चाहती है कि इनका गवर्नमेंट सरकारी नौकरी वगैरह में इनका क्रैक होगा या नहीं होगा, क्या एग्जाम्स क्रैक कर पाएंगी या फिर उसके बाद इनका फ्यूचर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। बट शी बेसिकली वांट्स टू बी इन द गवर्नमेंट सेक्टर फॉर श्योर। या गवर्नमेंट सेक्टर पे आप ट्राई कर सकते हैं। आपके मतलब जॉब के ऊपर सन का इफेक्ट है, तो मतलब सन का इफेक्ट अगर रहता है तो गवर्नमेंट सेक्टर अच्छा ऑप्शन होता है। जी, पर गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो ऐसे पोजीशन के लिए ट्राई करना जहाँ पे थोड़ा बहुत लीडरशिप क्वालिटीज की जरूरत होती है, क्योंकि सन लीडरशिप क्वालिटीज को भी इंडिकेट करता है। और आपके जॉब के हाउस में केतु का भी मतलब केतु भी है, उनका भी इफेक्ट है। तो जॉब थोड़ा बहुत मतलब ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप थोड़ा बहुत रिसर्च वर्क कर रहे हैं या फिर नई नई चीजें सीख रहे हैं, ताकि आपका जो लर्निंग का जो मतलब जगह है वो फुलफिल होता रहे। तो उस एरिया में आपकी तरक्की बहुत ज्यादा होगा। और आप सन से लेकर रेमेडीज कर सकते हैं, केतु से रेमेडीज कर सकते हैं, ताकि आपका जो जॉब है वो अच्छा हो। जैसे कि बहुत अच्छा रेमेडी है अगर आप सूर्य प्रणाम कर पाए, सुबह उठ के नहा धो के सूर्य को जल चढ़ाएं, तो ये भी बहुत अच्छा रेमेडी होता है। और गवर्नमेंट जॉब का पॉसिबिलिटी है, तो चिंता की कोई बात नहीं। आप मन लगा के प्रिपरेशन कीजिए। 25 साल भी मार्क्स का है तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उन्हें ग्रैब करना है। तो अपने आप पर फोकस कीजिए, अच्छा फ्यूचर है ओवरऑल आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलिए अभी हम बात करते हैं कि चौरसिया जी के बारे में, ठीक है। तो भाई साहब, इनका जन्मदिन है 22/7/2000 और ये बिहार में पैदा हुए हैं। और ये जानना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में। चौरसिया भाई, आपका एग्जैक्ट सर, मुझे अपने रिलेशनशिप के बारे में जानना है। आप एग्जैक्टली क्या जानना चाहते हो रिलेशन? आर यू इन अ रिलेशनशिप राइट नाउ और डू यू नो यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप राइट नाउ? हाँ, बट अभी रिलेशनशिप के बारे में आपका जो सवाल है वो थोड़ा सा डिटेल में पूछिए कि एग्जैक्टली आप क्या जानना चाहते हैं रिलेशनशिप में। व्हाट एग्जैक्टली दैट यू वांट टू नो। यू आर वेलकम मोनिका जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन। आप लोग प्लीज एस्ट्रो लाइव का ऐप भी जो है वो डाउनलोड करिए। यस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? यस से ज्यादा बताना पड़ेगा आपको। जी आदित्य, आप प्लीज प्लीज राइट योर डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ so that madam can give you your prediction as well. चौरसिया भाई, चौरसिया मेरे भाई, एग्जैक्टली बताओ रिलेशनशिप के बारे में क्या जानना चाहते हो। चलो इनको बता दो यार, जनरल इनका रिलेशनशिप वगैरह कैसा होने वाला है। आई थिंक इफ इज नॉट रिप्लाइंग देन जनरली बता दीजिए आप। मतलब उनका साइकिक नंबर है 4 और डेस्टिनी नंबर है 8। डेस्टिनी नंबर 8 मतलब डेस्टिनी शनि से रूल हो रहा है। तो अगर आप मतलब रिलेशनशिप में जा रहे हैं, रिलेशनशिप का सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा होगा। बट अगर आप किसी को चीट कर रहे हैं या फिर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं खुद की तरफ से, तो वो आपके ऊपर रिटर्न आएगा। क्योंकि शनि हमारे कर्मा को रिप्रेजेंट करता है, तो नेगेटिव कर्मा या फिर बैड कर्मा का वैसे ही रिपरकेशन भी आएगा। बट अगर आप जेन्युइन रहे, लॉयल रहे, सच्चा प्यार करें किसी को, तो रिलेशनशिप में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब हार्ट ब्रेक भी होगा तो आपको अपना सोलमेट जरूर मिलेगा। आपको थोड़ा बहुत रेमेडीज, जो सोलमेट का रेमेडीज मैंने कहा, वो आप कर सकते हैं। और इस साल नंबर 9 का है, यानी कि मार्स का है। तो मार्स और शनि जब टेम्पोररी रिलेशनशिप में आते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो आपके लिए ये साल ओवरऑल अच्छा होने वाला है। थोड़ा बहुत मतलब शांति से काम लीजिएगा, थोड़ा बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना, ताकि कोई नेगेटिविटी में आप ना चले जाओ, क्योंकि थोड़ा बहुत स्कैम्स या फ्रॉड से रिलेटेड चीजें आपके साथ हो सकती है इस साल। तो अगर आप अवेयर रहे या फिर सोच समझ कर कदम रखें, तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो ओवरऑल ये साल अच्छा होने वाला है। अपने ऊपर काम कीजिए, थोड़ा बहुत रेमेडीज कीजिए, आपको जरूर लव लाइफ में इंप्रूवमेंट दिखेगी। जी, बढ़िया, सही है। तो चलिए चौरसिया भाई, आई एम श्योर कि आपको आपकी जिंदगी में आपका प्यार जरूर मिलेगा भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम
जितेंद्र जामले, बर्थ ऑफ डेट ऑफ बर्थ इज 5/2/1996, डिस्ट्रिक्ट देवास मध्य प्रदेश। गवर्नमेंट जॉब लगी या नहीं लगी, ये जानना चाहते हैं। जितेंद्र जामले, 5/2/1996। आपका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा है। तो आप मतलब कितने साल से गवर्नमेंट जॉब का ट्राई कर रहे हो? बहुत साल से ट्राई कर रहे हो या फिर नया नया शुरू किया है प्रिपरेशन लेना? ये थोड़ा कंफर्म कीजिए। जी, जीतू भाई थोड़ा सा बताइए, मैडम ने जो सवाल पूछा है इसका जवाब दीजिए जितेंद्र जी। आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं क्या, आपका क्या सिचुएशन क्या है आपकी? ओके, 4 इयर्स। ठीक है। तो अगर आप 4 साल से ट्राई कर रहे हो फिर भी नहीं हो रहा है तो मैं कहूंगी कि आप थोड़ा बैकअप कुछ सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी कोई बाधा आ रही है उसमें, वो काम में। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो हमारे ऐप में आ सकते हैं, पर्सनल रेमेडीज आपको सजेस्ट किया जाएगा। बट अभी के लिए जनरल मैं यही कहूंगी कि आप मतलब थोड़ा बहुत बैकअप आप सोच के रखिए कि अगर नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा है, तो आपका इंटेलिजेंस लेवल भी बहुत अच्छा है। तो उसके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपके करियर में ग्रोथ आती दिख रही है। जैसे कि इस साल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि मैंने कहा, सभी के लाइफ में आएंगे। तो अगर आप ये दोनों चीजों को स्ट्रॉन्ग करें, ये दोनों जगह आपका थोड़ा लैक कर रहा है, तो ये जो दोनों जगह पे अगर आप काम करें तो ओवरऑल नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। बट बायसनेस नहीं रखना है कि सिर्फ गवर्नमेंट करना है, अगर कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है तो उसे नहीं, उस पर नहीं जाना है, तो ये अभी नहीं करना है। क्योंकि मतलब अगर आप गवर्नमेंट का प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत बैकअप बना के चलिए। तो उससे आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर वो भी बढ़ेगा। उसके साथ आप साइड बाय साइड ट्राई कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं कहूंगी थोड़ा बहुत बैकअप का आप सोच के रखिए। आई थिंक यार दैट इज अ ग्रेट ग्रेट एडवाइस, बिकॉज आई थिंक अगर इतने टाइम से अगर नहीं हो रहा है कोई काम आपका, तो आई थिंक ये एक सीधा साधा जो है वो एक साइन भी है कि शायद यू नो इट्स नॉट मेंट टू बी और समथिंग लाइक दैट, और या आप you're meant for some better things in life, है ना? तो ये भी हो बिल्कुल सकता है, बिल्कुल। मतलब ये नहीं है कि आप you're not worth anything else, ये मत सोचिए आप। तो नेगेटिव नहीं सोचना है अपने को, ठीक है? हो सकता है कि आप कुछ और बेहतर काम करने के लिए शायद जन्मे हो, ठीक है? सो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, सरकारी नौकरी के अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जिसमें आप जा सकते हैं और चीज़ें कर सकते हैं, एंड यू कैन अचीव ग्रेटर थिंग्स ओवर देयर एज वेल, ठीक है? चलिए, अगला सवाल हम लेते हैं। एक सेकेंड। आदित्य, आदित्य भाई साहब, आपको मैंने बोला है कि आप प्लीज अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये तीन चीजें हमको बताइए, ताकि आपका जो प्रिडिक्शन है वो हम ले सके, तभी जाके हम बता पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं बता पाएंगे आपको, ठीक है? ओके। और कौन है? रीत जी का तब तक हम ले लेते हैं। 14 मार्च 2005। रीत सिर्फ 20 साल की है और इतना टेंशन ले रही है। जनरल जनरल उनको चाहिए अपना, क्या है, जनरल रीडिंग इफ पॉसिबल, ओके। ओके। 8:39 AM, 39 मिनट्स सुबह के, बिलासपुर छत्तीसगढ़। आपका साइकिक नंबर तो 5 है और डेस्टिनी नंबर है 7, मतलब डेस्टिनी आपके केतु से रूल हो रहा है। जी। तो अगर आप अपने फील्ड के बारे में सोच रहे हैं या फिर कौन से फील्ड में जाना है, कौन सी जगह करियर परस्यू करना है, तो आप केतु से रिलेटेड कोई भी काम सोच सकते हैं। और बहुत स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट है कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत हाई है, तो जी। उन्हें और आप मतलब चेरिश कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मेडिटेशन कीजिए डेली लाइफ में, आपका जो इंट्यूशन पावर है वो और स्ट्रांग होगी। और कोई भी डिसीजन आप ले रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, तो थोड़ा बहुत अपने इंट्यूशन पर रिलाई कीजिए। अगर आपकी गट फीलिंग कुछ आपसे कह रही है तो उस पर गौर कीजिए, उसे अवॉइड मत कीजिए। तो ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सूट है। और आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा है, नॉलेज ग्रैब करने का जो क्वालिटी होता है वो आप में बहुत अच्छा है। आपका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा होने वाला है, लर्निंग एबिलिटी आप में अच्छा है। तो आप इन सब से रिलेटेड कुछ काम अगर आप सोच रहे हैं वो आप कर सकते हैं। लाइफ में स्पिरिचुअलिटी लेकर आइए, ये आपके लिए बहुत ही मतलब पॉजिटिव एक रिजल्ट देगा, क्योंकि केतु स्पिरिचुअलिटी को भी इंडिकेट करता है।
तो ये सारी चीजें आप थोड़ा बहुत कीजिए, इस साल आपके लिए फिर अच्छा होगा। ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट, सही है। तो रीत, अभी देखो साल का तुमने पहला सवाल पूछ लिया, अब पूरा साल कोई सवाल मत पूछना, ठीक है? नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार, आप जब कभी भी आना चाहो आ सकते हो। और मैं रीत को पहले से जानता हूँ, आई थिंक वो बहुत सारे हमारे सेशंस में आती है और बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है हमारे सारे सेशंस में। बढ़िया है। तो चलिए, और जो है जिसको अपने बारे में जानना है, ओके, एक और सवाल आ गया है। कोमल नाम है, ठीक है। 17 जुलाई, 17 जुलाई 2024, भाई 2024 में 2004 होगा शायद। आपका जन्म 2004 में हुआ है, राइट? अब एक साल की तो हो नहीं सकती। ओके, इनका सवाल काफी मतलब कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। 17 जुलाई, आई एम अज्यूमिंग 2000, इनका जन्म 2004 जन्म होगा। टाइमिंग है सुबह के 8:15 बजे। पानीपत में इनका जन्म हुआ है। 2 साल हो गए कनाडा जाने के लिए फाइल लगा रखा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। क्या 2025 में जा पाऊंगी? ऑफर लेटर अभी तक नहीं आया है। कॉलेज से 15 डेज हो गए हैं। ओके, तो क्या ये कनाडा जा पाएंगी या नहीं? फॉरेन जाने का योग तो है, ओके, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो पेशेंस रखिए, काम बन जाएगी, क्योंकि फॉरेन जाने का योग तो है अभी आपका। जी जी जी, बड़ी, थोड़ा बहुत अगर आपको मतलब कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा बहुत आप रेमेडीज कीजिए, मतलब अपने मतलब शनि को स्ट्रॉन्ग कीजिए। शनि हमारे फॉरेन से रिलेटेड कैरियर को बहुत इफेक्ट करता है, तो शनि का रेमेडीज कीजिए। शनिवार को शनि मंदिर विजिट कीजिए, या फिर शनि मंत्र जाप कर सकते हैं। तो शनि का थोड़ा बहुत रेमेडीज कीजिए, और थोड़ा पेशेंस रखिए, टेंशन मत लीजिए, काम बन जाएगा आपका। अभी फॉरेन जाने का योग है। बढ़िया। तो कीप ट्राइंग कनाडा, जल्दी पहुंचेंगे आप, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, हमारे आदित्य का हम ले लेते हैं, आदित्य का ले लेते हैं। 22 जुलाई 1991 जन्म का टाइम है सुबह के 9:02। बैंगलोर में जन्म हुआ है इनका। प्लीज डू चेक माई रिगार्डिंग मैरिज एंड फ्यूचर। मैरिज और करियर के बारे में जानना चाहते हैं बेसिकली। ट्वेंटी कि सेकेंड में अभी आप कुछ मतलब कुछ काम कर रहे हैं, कुछ जॉब या वगैरह कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो कौन से फील्ड में कर रहे हैं, ये थोड़ा आप कंफर्म कीजिए। जी आदित्य भाई, जरा सा बताइए, व्हाट फील्ड आर यू वर्किंग एट? व्हाट इज द जॉब दैट यू आर डूइंग करंटली? क्या आपका स्टेटस है? व्हाट आर यू डूइंग? आदित्य भाई, इफ यू कैन जस्ट टेल अस what are you doing currently? Are you doing a job or are you waiting for a job? I'm a software tester right now. Okay, great. ओके, ग्रेट। तो आपका काम तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब आप जिस फील्ड में हैं तो वो फील्ड आपके लिए बहुत ही अच्छा फील्ड है। तो आप वहाँ पे काम करते रहिए, थोड़ा बहुत न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो उन्हें ग्रैब करते रहिए। अगर काम में कोई दिक्कत आ रही है तो आप थोड़ा बहुत काम से रिलेटेड रेमेडीज कर सकते हैं। फाइनेंस भी आपका इस साल ओवरऑल अच्छा दिखा रहा है, तो उतना ज्यादा दिक्कत है नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम चल भी रही है तो वो धीरे धीरे ओवरकम हो जाएगी आपकी। और शादी का बात अगर हम करें तो आप क्या अभी रिलेशनशिप में है कोई? क्योंकि आपके यहाँ पे अरेंज्ड कम लव मैरिज का पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई रिलेशनशिप में हो, फिर फैमिली इन्वॉल्व हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अरेंज मैरिज की बात हो बट लड़की आपकी पसंद की हो। तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज आपके लिए हो सकता है पॉसिबिलिटी। और अगर मैरिज मतलब आप ट्राई कर रहे हैं बहुत दिनों से फिर भी नहीं हो रहा है, तो आप रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट देख सकते हैं। ये मतलब शादी के लिए, लव लाइफ के लिए मतलब अच्छा होता है। करियर वाइज ये साल आपका अच्छा जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो धीरे धीरे कम होता शुरू हो जाएगा। राइट राइट राइट। ओके ओके। ऑल्सो एक और सवाल है यहाँ पे। शर्मा जी को मैं बताना चाहता हूँ कि यार कल आपने जो पूछा था, कल दूसरे एस्ट्रोलॉजर थे तो आज दूसरे हैं, तो
कल का हम आज कंटिन्यूएशन में नहीं कर पाएंगे, सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। तो अगर आपको आज कुछ पूछना है तो प्लीज गिव योर डिटेल्स अगेन, अपनी डिटेल्स सारी जो है वापस दे दीजिए, ठीक है? यू विल हैव टू डू दैट। आदित्य जी लिख रहे हैं लव यू टू। वाह, चलिए आई थिंक कई सारे आज हमने तुषार कह रहे हैं कि भाई साहब एक सेंटेंस में लिखिए जो भी आप लिख रहे हो, ऐसे इंस्टॉलमेंट में मत लिखिए, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए फिर ट्रेस करना। प्लीज राइट इन वन फ्लो जो भी आप जानना चाहते हैं। तुषार जानना चाहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी शादी होगी या नहीं, या तुम अपनी गर्लफ्रेंड से पूछो तुमसे शादी करना चाहती है कि नहीं चाहती। ये कैसा सवाल हुआ भाई? राज मेरे भाई, आपको मैं यही कहना चाहता हूँ, आप डिटेल दीजिए अपनी, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये तीन चीजें आप लिख के बताइए, ताकि आपके बारे में जो भी है वो डिटेल में हम बता सकते हैं, ठीक है? शर्मा जी कहाँ बताया है? आपने नहीं लिखा है कुछ भी। हाँ, 16 सितंबर 2005 6:44 AM। ओके, आपका सवाल भी वापस लिख दीजिए, मुझे याद नहीं आपका सवाल क्या था मेरे भाई। शर्मा जी अपना सवाल वापस पूछ लीजिए, क्या सवाल था आपका? भाई साहब जल्दी पूछ लीजिए, वापस आपका फिर टाइम निकल जाएगा, फिर वापस कल आप आएंगे और वापस कहेंगे कि यार कल मेरा परसों जो सवाल पूछा था वो। ऐसे मत करो। हाँ, हाँ, इनका सवाल पढ़ लीजिए आप। वाह, क्या सवाल पूछा है मेरे भाई आपने। पहले शुरू करते हैं इस साल से। हाँ, तो ये साल ओवरऑल आपका अच्छा ही जाएगा, मतलब उतना कुछ नेगेटिव दिख नहीं रहा है अभी। थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन आ सकता है, थोड़ा बहुत मतलब प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि कोई अपॉर्चुनिटी आई, आप पहचान ही नहीं पाए तो अपॉर्चुनिटी चली गई किसी और के पास, तो ऐसा हो सकता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको पेशेंस रखना है और थोड़ा बहुत सोच समझ कर चीज़ों के हैंडल करना है। अगर ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आ रहा है आपके लिए, आपके करियर के लिए, या फिर कोई पर्सनल चीजों के लिए भी कुछ हो सकता है कि ऐसा अपॉर्चुनिटी आ रहा है, आपको दूर से देख कर लग रहा है कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत लग्जूरियस कुछ है, बट आखिरी में उसका फल उतना अच्छा नहीं होगा। अगर कुछ अपॉर्चुनिटी आपको ऐसा लगे कि ये तो देखने में छोटा लग रहा है, कुछ उतना इफेक्टिव नहीं होगा शायद, तो वही आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो कोई डिसीजन लेने के टाइम में थोड़ा बहुत केयरफुल रहिएगा, थोड़ा बहुत सोच समझ के, या फिर आपके पेरेंट्स से या फिर आपका कोई गाइड है तो उनसे थोड़ा बहुत सजेशन लेके ही फिर डिसीजन लेना है इस साल। और लव लाइफ का आपने पूछा है, तो लव लाइफ भी इस साल आपका हो सकता है, मतलब कोई रिलेशनशिप हो सकता है। एग्जैक्ट तो इतने मतलब ऐसे नहीं बताया जा सकता, बट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। जी, बट अगेन, जैसे कि मैंने कहा कि डिसीजन मेकिंग पे आपको बहुत ही जोर देना पड़ेगा। मतलब गर्लफ्रेंड नहीं बन रही गर्लफ्रेंड नहीं बन रही करके किसी को भी प्रपोज कर देना या फिर किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना, ये नहीं करना है। सोच समझ कर आगे बढ़ना है, सोच समझ कर डिसीजन लेना है, तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा जाएगा ये साल। जी, जी। अरे ये भाई साहब तो कल पूछ रहे थे कि लड़की का नाम क्या होगा, कहाँ मिले?
क्या करेंगे? मैंने कहा भाई घर का पता भी बता ही देते हैं हम, फिर तुमको पहुंच जा। फिर ऐसे सवाल मत पूछा करो मेरे भाई, ठीक है? चलिए, आई थिंक आज के सवाल आई थिंक इतने काफी है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस सेशन, एंड वी होप कि हम वापस मिलेंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द अमेजिंग जो आपने प्रेडिक्शंस दिए। थैंक यू सो मच। जिन लोगों को आज जिनके सवाल नहीं हम ले पाए हैं, चिंता मत कीजिए, हम कल वापस आएंगे 12 बजे किसी और एस्ट्रोलॉजर के साथ। तो आप चिल करिए, एंड वी विल सी यू टुमारो गाइस। थैंक यू सो मच। आई शैल सी यू सून। थैंक यू फॉर बाय। हैविंग मी।